हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी आई है। यहाँ से आप ऊपर की ओर देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बनेगा, लाइन ऑफ साइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, तो ये एंगल बना एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से आप, यानी कि ये आई है आपका, यहाँ से आप देखना स्टार्ट किए नीचे की ओर, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण बनता है। ओके, तो ये 5 बोल देते हैं। तो ये बेसिक मालूम होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन पर। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल। तो ये आपका स्टूडेंट्स वाटर लेवल है। ओके, ये मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 8 मीटर अबव ए वाटर लेवल। तो कितना है ये? 8 मीटर है। ओके, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। तो ये आपका हिल मान लेते हैं, ये हिल है, टॉप ऑफ ए हिल एट 60 डिग्री। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ, तो मैन कहाँ है? ये है। ही मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 8 मीटर अबव वाटर लेवल। ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल। तो हिल का टॉप ये है। कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल। तो बेस क्या है? ये है बेस पॉइंट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है हिल का? 30 डिग्री। तो इसी पॉइंट से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है कितना? 30 डिग्री। ओके, कैलकुलेशन द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। नाम दे देते हैं। हिल है आपका ए बी, और ये मैन सी पॉइंट पर है, ये डी है। ओके, सो ये 8 है तो ये वाला पॉइंट भी दे देते हैं ई। तो ये मान लेते हैं एच। तो हाइट ऑफ द हिल हो जाएगा कितना? एच प्लस 8। तो ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द हिल कितना हो जाएगा? एच प्लस 8 मीटर। ओके, एंड कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो ये शिप है और ये हिल है, तो डिस्टेंस ये मान लेते हैं एक्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम शिप कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? एक्स मीटर। सो सॉल्व कर लेंगे इसको हम, तो हम एच और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे आएगा। तो tan 60 आपने ट्राइंगल BCE में यूज किया, तो tan 60 ये आपका 90 डिग्री एंगल रहेगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री एंगल, तो ये वाला भी 90 रहेगा। तो tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है h, बेस कितना है? x। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 इज इक्वल h अपॉन x। तो h इक्वल हो जाएगा √3 इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट tan 30 इज इक्वल कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8 अपॉन बेस। बेस कितना है? CE मीन्स x, सॉरी, हाँ, tan 30 को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यही होगा। tan 30 का वैल्यू कितना आया है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल 8 अपॉन एक्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 8 √3। तो 8 √3 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड शिप। ओके, और यहाँ से h का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं √3, x का वैल्यू है 8 √3। तो h इक्वल आ जाएगा 8, √3 इंटू √3 3, तो 8 3 जा 24। तो 24 मीटर आ जाएगा हिल का हाइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ये वर्टिकल टावर है, स्टैंड्स है, एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग। इस पर एक वर्टिकल फ्लैग सरमाउंटेड है। ओके, ये वर्टिकल फ्लैग है। फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर्स, कितनी हाइट का? 5 मीटर्स का। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, इस पॉइंट पर, प्लेन पर कोई पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग। तो बॉटम ये हो गया फ्लैग का और टॉप ये हो गया। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की ओर देखा आपने, तो क्या गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टावर रिस्पेक्टिवली
ये एंगल आपको गिवन है बॉटम का 30 डिग्री एंड ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर क्या है आपका ये, इसका हाइट h मान लिया, तो नाम रख दो A B C और ये D। तो स्टूडेंट BC फ्लैग है, तो आपसे पूछा गया हाइट ऑफ द टावर मीन्स h का वैल्यू। तो ठीक है, AD को मान लो x। तो आपने लेना है इन ट्राइंगल BDA, तो tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन x। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3, तो h अपॉन x। यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू आ जाएगा h √3। नेक्स्ट इन ट्राइंगल CDA, तो tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स h प्लस 5 अपॉन बेस कितना है x। tan 60 का वैल्यू कितना है √3 इज इक्वल h प्लस 5 अपॉन x का वैल्यू है h √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 ये हो जाएगा आपका 3h इज इक्वल h प्लस 5, सो 2h इक्वल 5, तो h आ जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइट आ गया है टावर का 2.5 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, पहले तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना लो, ये हो गया 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। तो दिस इज द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, ये आपका मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। ओके, तो ये आपका मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है। तो इस बिल्डिंग से क्या हो रहा है, टॉप एंड बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि इस पॉइंट से आप देख रहे हैं, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल बन गया आपका 30 डिग्री। ओके, एंड 45 जब इसको बॉटम में आपने देखा, तो बॉटम ये है, तब एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट्स, तब एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ओके, तो उसको नाम दे दिया आपने, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या है आपका AB, और ये आपने CD दे दिया नाम CD, और ये E। ओके, तो ये भी 8 मीटर्स हो जाएगा, इसका नाम दे दिया H। तो ये आपका 30 है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30, बिकॉज CD इज पैरेलल टू दिस लाइन, या अल्टरनेटिव एंगल बोल सकते हो। ये 45 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स x हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखेंगे, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या है AB, तो उसका हाइट मान लिया आपने 8 प्लस h मीटर। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिल्डिंग टू बिल्डिंग्स कितना हो जाएगा x मीटर। सो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो सॉल्व किया आपने, तो इन ट्राइंगल BCD में, तो tan 30 का वैल्यू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि h अपॉन x। tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल h अपॉन x। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा h √3। एंड नेक्स्ट इन ट्राइंगल BEA में tan 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h प्लस 8 अपॉन x। tan 45 का वैल्यू 1, तो h प्लस 8 अपॉन x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स h प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है h √3। तो h का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो 8 इक्वल h √3 माइनस h
तो 8 इक्वल h कॉमन √3 माइनस 1, तो h इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका 8 √3 प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो 2 4 जा 8। तो हाइट आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 1.732 प्लस 1 इंटू 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2.732 में, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और 1 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगाना है, तो 10.928 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा एच का। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कितना हो जाएगा h प्लस 8 या 8 प्लस h मीटर, तो 8 प्लस h का वैल्यू आपने फाइंड किया है कितना 10.928 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 18.928 मीटर। तो ये तो हाइट आ गया स्टूडेंट मल्टी स्टोर बिल्डिंग का। एंड नेक्स्ट आपसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, तो x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x क्या हो जाएगा h√3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा h√3, h का वैल्यू पुट कर देंगे कितना है 4 इंटू √3 प्लस 1, तो 4 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3 के अंदर √3 तो 3 हो जाएगा प्लस √3, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, √3 का वैल्यू 1.732, तो ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 4.732, ओके, तो मल्टीप्लाई करके ये डिस्टेंस आ जाएगा दोनों बिल्डिंग के। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका एरोप्लेन है, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट पर क्या हो रहा है 45 डिग्री, तो ये तो 45 डिग्री हो गया आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, तो इस पॉइंट से फ्लाइट होगा एरोप्लेन 15 सेकेंड, ओके। द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, तब एलिवेशन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है 45 से कितना हो जाता है अब 30 डिग्री, तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3000 मीटर्स, तो एरोप्लेन कितनी हाइट पर फ्लाइट कर रहा है वो 3000 मीटर्स पर, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, देन आफ्टर आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, तो ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये ट्रायंगल है ए बी और ये ओ, ये सी डी, ठीक है। तो जो बी से सी में उसको टाइम लगा 15 सेकंड एरोप्लेन को फ्लाइट, तो यदि हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे बी से सी का, तो टाइम भी मालूम डिस्टेंस भी मालूम, तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं एरोप्लेन का, तो बेसिकली डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का। यदि बी सी एक्स है तो ए डी भी क्या होगा एक्स होगा, बस ये 3000 है तो ये ए बी भी क्या हो जाएगा 3000 मीटर हो जाएगा। तो ट्राइंगल सॉल्यूशन देखेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी में, तो ट्राइंगल ए ओ बी में क्या हो जाएगा 1045 इज इक्वल 1045 इज इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी जिसका वैल्यू है 3000 अपॉन बेस हो गया ओ ए, तो 1045 का वैल्यू 1 इज इक्वल 3000 अपॉन ओ ए का वैल्यू कितना है ओ ए फाइंड करना है, तो ओ ए आ जाएगा यहाँ से 3000 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने ट्राइंगल सी ओ डी लिया, इन ट्राइंगल सी ओ डी में 1030 इज इक्वल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है सी डी, तो उसका वैल्यू कितना है 3000 अपॉन बेस क्या है ओडी, ओडी मतलब ओ ए प्लस ए डी, तो ओ ए का वैल्यू कितना है 3000 प्लस ए डी मतलब एक्स, तो 1030 का वैल्यू हो गया 1 अपॉन इक्वल्स 3000
अपॉन 3000 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो गया 3000 प्लस एक्स इज इक्वल 3000√3। तो x इक्वल आ जाएगा 3000 कॉमन √3 माइनस 1। तो उसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो 3000 √3 माइनस 1, √3 का वैल्यू 1.732, 1.73 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.732। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 3 सत्ते 21, 2196। क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू मीटर में आ जाएगा, 2196 मीटर। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू डिस्टेंस आ गया है, आपसे स्पीड ऑफ द एरोप्लेन पूछा गया, तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। स्पीड ऑफ द एरोप्लेन क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है x, टाइम कितना है 15 सेकेंड। तो x का वैल्यू कितना है 2196 मीटर और टाइम कितना है 15 सेकेंड। ये तो मीटर पर सेकंड में, यदि किलोमीटर पर हावर में आपको स्पीड निकालना है तो आप 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्पीड आ जाएगा आपका ओवरऑल किसमें, किलोमीटर पर हावर में। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो ये हो गया 2196 इंटू 6 बटे 55, 18 3 15, ओके 55 ओके। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2196 चौको 24 बटे 100, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये स्पीड आ जाएगा स्टूडेंट आपका किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड करते तो ये मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितना आता है यहाँ से आप फाइंड करते, तो 15 एकम 15, ठीक है, ओके। 15 6 21, तो ये 69 हो गया, 15 चौको 60, तो ये बचता आपका 96, 15 छक्का 90, ओके 15 छक्का 90, तो ये हो गया 60, 15 चौको 60, 146.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। Next problem, question number 5. If the angle of elevation of a cloud from a point h meters above a lake, तो स्टूडेंट्स ये आपका लेक है। If the angle of elevation of a cloud, ये पॉइंट आपका क्लाउड का है C, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव ए लेक, यानी कि कोई पॉइंट है, ये लेक है, इस पर h मीटर्स अबव कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, एंड कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, अल्फा। ये आपको एंगल गिवन है, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। जो क्लाउड है इसका, ये लेक है, इस लेक में इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, जितना डिस्टेंस ऊपर है ये क्लाउड उतना ही डिस्टेंस ही नीचे होगा लेक के। तो स्टूडेंट्स तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम डिस्टेंस पर ही होगा जितना ऊपर है, यानी कि इसी पॉइंट से इसका डिप्रेशन एंगल कितना आपको गिवन है, ये गिवन है आपको बीटा, तो दिस इज द एंगल बीटा, ओके। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है यानी कि डी, तो सी डी फाइंड करना है आपको, तो ये भी एच हो जाएगा, यदि कैपिटल एच है तो ये भी आपका एच प्लस कैपिटल एच हो जाएगा, यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ओके। इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली पूछा क्या गया है, डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो डी इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सी इज द क्लाउड, सो सी डी पूछा गया है इसको, ओके। सो सॉल्यूशन देखेंगे इसमें कैसे करना है। तो सी डी के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट। तो देखिए, तो सी डी कैसे आएगा ये इंपॉर्टेंट है। सी डी कहाँ से आएगा, यदि हम साइन अल्फा एंगल लिया तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एच अपॉन सी डी, ठीक है। और कॉस अल्फा लिया तो क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एक्स अपॉन सी डी।
ओके, तो बेसिकली अपना पर्पज क्या है, तो h का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो h कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, h आ जाएगा यहाँ से सी डी साइन अल्फा, और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा सी डी कॉस अल्फा। नेक्स्ट tan बीटा, तो tan बीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan बीटा इज इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा h प्लस h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना x, तो ये हो जाएगा 2h प्लस h अपॉन x। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप सी डी के फॉर्म में, बाकी सी डी फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan बीटा x इंटू tan बीटा इज इक्वल 2h प्लस h। तो ये हो गया x का वैल्यू हो गया सी डी कॉस अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h का वैल्यू हो जाएगा सी डी साइन अल्फा, सी डी साइन अल्फा। ओके, तो सी डी एक साइड कर लेंगे, तो सी डी कॉमन हो जाएगा इसमें और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी डी कॉस अल्फा इंटू tan बीटा माइनस सी डी साइन अल्फा इज इक्वल टू एच। तो सी डी कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा tan बीटा, ओके, और माइनस का साइन अल्फा, ये बचेगा इक्वल टू एच। हमने क्या करना है, कॉस अल्फा कॉमन ले लेना है यहाँ से, तो क्या बचेगा सी डी इंटू कॉस अल्फा कॉमन लिया तो क्या बचा tan बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा, ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एच। तो सी डी का वैल्यू हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा, सी डी कॉस अल्फा को लिखेंगे 1 अपॉन सेक अल्फा, तो ये हो गया सेक अल्फा इंटू ब्रैकेट tan बीटा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से सी डी आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड टू ऑब्जर्वेशन, है ना, तो सी डी इक्वल टू एच सेक अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो ये आ जाएगा आपका डिस्टेंस क्लाउड का ऑब्जर्वेशन के बीच में। ओके, प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। A boy is standing on the ground and flying a kite with 100 meter of string at an elevation of 30 degree। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ये ग्राउंड है, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग ए काइट विथ 100 मीटर स्ट्रिंग, तो काइट को फ्लाइंग कर रहा है, कितना स्ट्रिंग उसका लेंथ 100 मीटर। ओके, ये 100 मीटर उसका स्ट्रिंग है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है 30 डिग्री। अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग and is flying his kite at an elevation of 45 degree. Both the boys are on the opposite side। ठीक है, opposite side, opposite side, opposite sides of both the kites। ठीक है, तो दूसरा जो बॉयज है वो स्टैंडिंग है, यानी कि बिल्डिंग पर, तो ये बिल्डिंग है उस पर ये स्टैंडिंग है। ओके, तो 10 मीटर हाइट है, इसका हाइट कितना है 10 मीटर हाइट, तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है कितने का, एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन रहा है, इसका कितना बन रहा है 45 डिग्री, दिस इज द 45 डिग्री। ओके, अपोजिट साइड भी हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स मीट, तो यानी कि ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, तो ये सी हो गया, ये डी और ई, ये एफ। तो आपसे बीसी पूछा गया बेसिकली कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स मीट्स, यानी कि जो सेकंड बॉय है सी पॉइंट पर यहाँ से काइट उड़ा रहा है तो वो मीट करना चाहिए फर्स्ट बॉयज की काइट से, तो फर्स्ट बॉयज का काइट्स का स्ट्रिंग 100 मीटर, तो बी पॉइंट तक फ्लाइंग हो रहा है, तो सी को कितना लेंथ चाहिए काइट का जिससे कि बी पॉइंट को मीट कर जाए, तो बी सी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व किया आपने, सॉल्यूशन
सॉल्यूशन आपने सॉल्व किया तो साइन 30 इज इक्वल कितना होता है, साइन 30 इक्वल बी ई अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो 90 डिग्री एंगल ही रहेगा ग्राउंड से परपेंडिकुलर, बी ई अपॉन हाइपोटेनियस 100, साइन 30 का वैल्यू 1/2 बी ई अपॉन 100, तो यहाँ से स्टूडेंट्स बी ई का वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50 मीटर, ये 50 मीटर आ गया अभी। ओके, तो बी 50 आ गया, यदि एफ ई 10 है तो एफ बी कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि ये 40 हो गया। तो इन ट्राइंगल बी एफ सी में आपको बी सी चाहिए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है बी सी, so this is the 90 degree also, okay। तो sin 45 का वैल्यू कितना हो गया 1/√2 और ये आपका आ गया एफ बी 40 और बी सी कितना हो जाएगा, ये बी सी फाइंड करना है, तो बी सी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स 40√2 मीटर, √2 का वैल्यू पुट कर सकते हो, यदि डेसिमल में आंसर चाहिए 0.414, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट द सेकंड बॉय मस्ट हैव सो दैट द टू काइट्स फिट। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द टॉप ए लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ऑब्जर्व बी अल्फा एंड बीटा, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस है, दिस इज द लाइट हाउस। ओके, फ्रॉम द टॉप ए लाइट हाउस, ये टॉप हो गया लाइट हाउस का, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एक शिप्स ये है और अपोजिट साइड्स दूसरा शिप्स ये है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर देख रहे हैं ऊपर से, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनता है, तो दिस इज द, ये आपने देखा नीचे से नीचे की ओर, तो नीचे से हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अल्फा, और दूसरी तरफ भी आपने देखा नीचे की ओर दूसरी तरफ, तो हॉरिजॉन्टल से ही आपका एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बीटा। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी एच मीटर्स, लाइट हाउस का हाइट कितना है एच मीटर्स, यदि ये बी है तो ये सी डी हो गया। ओके, एंड द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप इज, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप यानी कि ये पूछा गया आपसे ए बी का वैल्यू, दिस इज द क्वेश्चन, ये पूछा गया, तो सॉल्व कर लेंगे। ये अल्फा है तो ये भी अल्टरनेटिव एंगल अल्फा हो जाएगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, तो सॉल्व कर लो कैसे करना है। ये आप मान लिया x, इसको मान लो y। ओके, तो ये पूरा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पूछा गया है, दिस इज द क्वेश्चन। तो tan अल्फा आपने यूज किया, tan अल्फा इक्वल कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, h अपॉन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स x का वैल्यू h अपॉन tan अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट tan बीटा, tan बीटा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर h, बेस हो गया y, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स h अपॉन tan बीटा, ठीक है। तो पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स कितना हो जाएगा ए बी, तो ए बी का बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो ये क्या है x प्लस वाई, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे h अपॉन tan अल्फा प्लस y का वैल्यू h अपॉन tan बीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स h कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम ले लेंगे tan अल्फा tan बीटा, तो ये आ जाएगा आपका tan बीटा प्लस tan अल्फा, तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ओके, यही आपको प्रूव करना था, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस, मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अ लेडर रेस अगेंस्ट ए वॉल एट एंगल अल्फा, ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये वॉल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, कोई लेडर है तो इस पॉइंट पर लेडर है ये, तो ठीक है, वॉल पर ये क्या है रेस्ट है,
तो एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट, पुल्ड अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट यानी कि खींच रहे हैं प्रीवियस पॉइंट थ्रो ए डिस्टेंस ए, पुल्ड अवे फ्रॉम द प्रीवियस पॉइंट सो दैट द स्लाइस डाउन इज डिस्टेंस बी, यानी कि ये पॉइंट अब इस वाले पॉइंट पे आ गया और तो ये वाला पॉइंट है स्लाइड हो गया खिसक के यहाँ आ गया, तो तब एंगल कितना बना रहा है ये आपका लेडर वॉल के साथ, तो वॉल के साथ एंगल बना रहा है बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना का बना है, बीटा। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी, तो ए से वो खिसक कर डी पे आ गया और ये डिस्टेंस आपको गिवन है ए, और ये डिस्टेंस आपको डी ई, सी ई आपको गिवन है बी, तो ये गिवन है सो दैट इट स्लाइड्स डाउन ए डिस्टेंस बी, स्लाइड्स डाउन हुआ है सी से ई पर बी डिस्टेंस विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ओके सो करेंगे, तो कैसे करना है देखिएगा, कैसे करना है इसको सॉल्व, हो सॉल्व करना है। तो tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर with the horizontal so that a upon b equal to this, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, साइन अल्फा, tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC, इसको मान लेते हैं, दी x और y मानते हैं तो x y का वैल्यू हो जाएगा, with the horizontal so that a upon b। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन ऐसे करेंगे tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि इसको अपन ने मान लिया ये x है ये y है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा b प्लस एक्स अपॉन बेस कितना हो जाएगा y, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल b प्लस एक्स अपॉन वाई। आपको एलिमिनेट करना है x और y, क्योंकि x और y पिक्चर में नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y साइन अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा y साइन अल्फा, y साइन अल्फा इक्वल टू b कॉस अल्फा प्लस x कॉस अल्फा। ओके ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रहेगा उसमें क्या हो जाएगा tan बीटा, तो tan बीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन ए प्लस वाई, ठीक है। ओके तो ये हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए प्लस वाई, ए प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये ए साइन बीटा, ए साइन बीटा प्लस वाई साइन बीटा इक्वल एक्स कॉस बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, यहाँ से बी कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो बी कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा बी कॉस अल्फा का, आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगा, तो आप फाइंड कीजिएगा तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा आपका वाई साइन अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा,
एक तो ये तरीका हो गया, तो सैम यहाँ से आ जाएगा आपका ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू आ जाएगा आपका एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा डिवाइडेड बाई ए साइन बीटा। ठीक है, तो इसको अपन डिवाइड कर देंगे, ए अपॉन बी करेंगे तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी सॉल्यूशन आने की। तो देखते हैं क्या आता है फिर। ठीक है, एक तो ये तरीका है, तो यहाँ से अपन ने डिवाइड किया ए अपॉन बी, तो क्या आ जाता है, ये जो लेडर है तो वो तो सेम ही है, ए सी और डी ई का लेंथ है ना, ए सी और डी ई का लेंथ क्या है, वो सेम ही है। तो वहां से भी आप फाइंड, ओके स्टूडेंट्स, सो ए अपॉन बी यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आप साइन बीटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना, एक्स कॉस बीटा माइनस वाई साइन बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट बीटा, और ये माइनस का साइन बीटा कैंसिल आउट बाई डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप डिवाइड करेंगे कॉस अल्फा से, तो ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा, तो वाई टेन अल्फा माइनस एक्स। तो इसमें अपन डिवाइड कर देंगे, सपोज करो किसका, एक्स और एक्स का डिवाइड कर देते हैं, या वाई का डिवाइड कर, या ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए क्वेश्चन नंबर 2। तो अब कैसे मानेंगे, तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा स्टूडेंट कि अपन ने इसमें साइन अल्फा यूज किया, तो साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी प्लस एक्स अपॉन ए सी। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, बी प्लस एक्स अपॉन साइन अल्फा। ओके, इसी तरीके से आप कॉस बीटा यूज, इसमें साइन बीटा यूज कर लेंगे, तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन डी ई, डी ई भी क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन साइन बीटा, दोनों को इक्वेट करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेट कर दीजिए ए सी, तो ये हो जाएगा बी प्लस एक्स अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल एक्स अपॉन साइन बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी साइन बीटा, बी साइन बीटा वो इक्वल एक्स कॉमन साइन अल्फा माइनस वन हो जाएगा ये। ठीक है, ये साइन अल्फा माइनस सॉरी साइन बीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल कितना आ जाएगा, b साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इसमें y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग कॉस फार्मूला। तो कॉस फार्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस अल्फा इक्वल हो जाएगा बेस y अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ए सी। तो यहाँ से ए सी का वैल्यू आ जाएगा कितना, y अपॉन कॉस अल्फा, और सेम यहाँ भी हो जाएगा कॉस बीटा में, तो कॉस बीटा इक्वल क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो a प्लस वाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस डी ई। तो कॉस बीटा का वैल्यू भी यहाँ से आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना हो गया, a प्लस वाई हाइपोटेनियस कितना है, डी डी मतलब ए सी, तो ए सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, a प्लस वाई अपॉन कॉस बीटा। तो दोनों इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपका, y आ जाएगा, तो इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a प्लस वाई अपॉन कॉस बीटा इक्वल y अपॉन कॉस अल्फा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका a कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये आ गया आपका y। ठीक है, तो किसी भी आप एक फॉर्मूले में ये x और y का वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपका जो a और b के बीच में रिलेशन है वो आ जाएगा। ठीक है, किसी में भी कर लेंगे आप इजीली, तो हम फर्स्ट में भी यूज कर सकते थे, ये फर्स्ट क्या है साइन अल्फा, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू पुट कर देंगे और y का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है ये आप प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये आप प्रूव कर सकते थे, b का वैल्यू क्या है, ये हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिख दिया, तो b प्लस
एक्स का वैल्यू आप लिख दीजिएगा यहाँ जो भी आएगा हमने लिखा है, ठीक है। तो बी साइन बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन वाई का वैल्यू आपको लिखा है ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी को सेपरेट कर लेंगे और ए बाई बी फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली रोड, the angle of depression of 2 consecutive kilometer stone, ठीक है, 2 consecutive kilometer stone on opposite side of an aeroplane are observed to be alpha and beta, ठीक है। दो, ठीक है, the angle of depression of 2 consecutive kilometer stone, ये 2 consecutive किलोमीटर स्टोन है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर का है। अपोजिट साइड ऑफ एरोप्लेन आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको गिवन है, कितना है ये अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है। तो ये एंगल कितना है अल्फा, ये वाला भी कितना है बीटा, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ओके। सो दैट द हाइट ऑफ द एरोप्लेन्स अबव द रोड इज दिस किलोमीटर, यानी कि हाइट बताना है एच का। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर का, तो ए बी सी डी, तो 1 किलोमीटर है, तो यदि हमने इसको x मान लिया तो ये 1 माइनस एक्स हो गया। तो सॉल्व कर लेंगे, h पूछा गया आपसे, तो tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से h अपॉन tan अल्फा, और tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल h अपॉन tan बीटा, x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1 इक्वल h अपॉन tan बीटा प्लस x मतलब h अपॉन tan अल्फा, h कॉमन, तो एलसीएम आ गया tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, आपसे h का वैल्यू पूछा गया, डिवाइड कर देंगे, तो h इक्वल क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस tan बीटा, तो ये हो जाएगा किलोमीटर में आंसर, ओके। नेक्स्ट, a round balloons of radius r subtends an angle theta at the eye of an observer while the angle of elevation of its center is phi, तो ये राउंड बलून है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये राउंड बलून्स है, ठीक है, ये आपको गिवन है, क्या है कि जो सेंटर है इसका, राउंड बलून्स ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई एन ऑफ ऑब्जर्वर, ये आई है ऑब्जर्वर का, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, while an angle of elevation its center is phi, और एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या बनना है, सेंटर फाई, तो इस पॉइंट से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो फाई बनेगा, यानी कि ये जो एंगल है वो क्या है, फाई, सेंटर पे, दिस इज द सेंटर ओ। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून्स इज, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये आपका ए बी, तो ए बी वाज द हाइट, यानी कि ये रेडियस है, तो ठीक है, ये रेडियस है आप, बाकी ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब ये आपको मालूम है कि रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बाई 2 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस कितना है, AO, तो AO का वैल्यू कितना हो जाएगा, AO का वैल्यू हो जाएगा R अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 आपको न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसिक थीटा बाई 2, एंड ठीक है। अब इन ट्राइंगल AOB में आपने लिया, आपको BO चाहिए, तो हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून का मतलब क्या है, PO, ये बताना है आपको,
तो बीओ कैसे आएगा, तो साइन फाई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो साइन फाई इक्वल परपेंडिकुलर बीओ इन ट्रायंगल ओ ए बी में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओ ए हो जाएगा या ए ओ। तो आपको बीओ चाहिए, बीओ मतलब हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। तो ओ ए इंटू साइन फाई, ओ ए का वैल्यू कितना है, आर कॉसिक थीटा बाई 2 इंटू साइन फाई, या इसको अपन ऑर्डर में लिख देंगे तो आर साइन फाई इंटू कॉसिक थीटा बाई 2। तो ये बीओ यही है हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, सेंटर का हाइट है बलून का, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। सो ये आपका प्रूफ हो गया।